हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप सबको पता है कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम में केवल जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाएगा। रीजनिंग और मैथ के सवाल नहीं पूछे जाएंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। अगर आप गलत भी किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो उसके लिए आपके नंबर नहीं कटेंगे। 100 क्वेश्चंस केवल जीके जीएस के पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। आपका जो यूपी होमगार्ड का एग्जाम है यह 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। लगभग आज से आपके पास 3.5 महीने का टाइम है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए और इस बार नौकरी पक्की कीजिए। डेली मैं इस चैनल पर लेकर के आता हूं स्पेशल रूप से यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लास। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप सभी को आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका टाइम पीरियड काल माना जाता है कितना? तो 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? राइट आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी वह सन 1921 में हुई थी। कब हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा स्थल की जो खोज की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहनजोदड़ो की जो खोज है यह किसके द्वारा की गई थी? तो RD बनर्जी ने की थी। इनका पूरा नाम क्या है? राखल दास बनर्जी। क्या नाम है? राखल दास बनर्जी ने किया था मोहनजोदड़ो की खोज। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा जो है कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो यह आपका रावी नदी के किनारे स्थित था हड़प्पा। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो जो है कौन से नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपका सिंधु। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, जो मोहनजोदड़ो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था? तो वह आपका मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना थी, कैसी थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी नगर योजना कैसी थी? तो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड पद्धति थी सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। सिंधु नगरों में पक्की ईंटों का अनुपात था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। सिंधु नगरों में पक्की ईंटों का अनुपात था। पक्की ईंटों का अनुपात होता था 4:2:1 होता था। यानी जो सिंधु नगर में पक्के ईंट होते थे उनका लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 होता था। तो ईंटों का जो अनुपात होता था वह 4:2:1 होता था। जल निकास प्रणाली कैसी थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास प्रणाली थी वह कैसी थी? तो अत्यंत विकसित थी। कैसी थी? अत्यंत विकसित थी। आज के समय में जो जल निकास प्रणाली थी वह उस समय हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है, यानी अत्यंत विकसित जल निकास प्रणाली थी।
विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? जो विशाल स्नानागार है जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है, कहाँ पर पाया गया? तो मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया है। लोथल किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो जो लोथल है यह कौन से राज्य में स्थित है? तो लोथल आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? जो लोथल था वह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बंदरगाह के लिए। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता के समय एक बंदरगाह हुआ करता था लोथल। तो याद रखिएगा लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा जो है यह आपका घग्घर नदी के किनारे स्थित है और इसी घग्घर नदी का प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती नदी। तो अगर कहीं आपको सरस्वती नदी मिले तो घबराना नहीं है। घग्घर नदी का ही प्राचीनतम नाम क्या था? सरस्वती नदी। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला है? जो कालीबंगा था यहां से हल चलाने का प्रमाण मिला है, जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है कालीबंगा, जहां से हल चलाने का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता था वह कौन से युग की थी? तो यह कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता तो जो थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य किसका मिश्रण है? जो कांसा होता है वह किसका मिश्रण होता है? तो तांबा और टीन का। किसका? कांसा जो है यह तांबा और टीन का मिश्रण होता है। कौन सी धातु हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? जो हड़प्पा वासी थे उन्हें कौन सी धातु के बारे में ज्ञान नहीं था? तो लोहा धातु। लोहा धातु के बारे में ज्ञात नहीं था हड़प्पा वासियों को। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल थी। ऑप्शन है गेहूं, ज्वार, बाजरा या चना। सही आंसर क्या होगा? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं हुआ करती थी। गेहूं भी मुख्य फसल थी और जौ भी मुख्य फसल थी सिंधु घाटी सभ्यता की। कपास की खेती का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला है? जो कपास की खेती का प्रमाण मिला है पहला वो कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से कपास की खेती का प्रथम प्रमाण मिला। मुहरे किस पदार्थ की बनी होती थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरे होती थी कौन से पदार्थ की बनी होती थी? तो स्टीटाइट की बनी होती थी। स्टीटाइट की मुहरे बनी होती थी। सबसे अधिक किस पशु की आकृति मुहरों पर मिलती है? कौन सा पशु है जिसकी आकृति मुहरों पर सबसे ज्यादा मिलती है? तो यह आपका बैल है। बैल की आकृति मुहरों पर सबसे अधिक मिलती है। एक सींग वाले पशु को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एक सींग वाले पशु को यूनिकॉर्न कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, एक सींग वाले पशु को। सिंधु लिपि कैसी थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वह चित्रात्मक थी। पूछा गया क्वेश्चन है, वर्ण आधारित लिपि नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, चित्रात्मक लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। सिंधु लिपि अभी तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी है? जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अब तक नहीं पढ़ा गया है, उसका कारण क्या है? भाषा अज्ञात है, द्विभाषी लेख नहीं मिले हैं, लिपि छोटी है। उपरोक्त सभी आपका जवाब सही होगा। सिंधु लिपि अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है क्योंकि भाषा अज्ञात है, द्विभाषी लेख नहीं मिले हैं और लिपि छोटी है। नृत्य करती बालिका की मूर्ति कहाँ से मिली है? एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली है, वह कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से नृत्य करती बालिका की मूर्ति मिली है। नृत्य करती बालिका किस धातु की बनी है? जो नृत्य करती बालिका मिली है मोहनजोदड़ो से वह कौन सी धातु की बनी है? तो कांस्य धातु की बनी है। किसकी बनी है? कांस्य धातु की बनी है नृत्य करती बालिका। पशुपति मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई?
राइट आंसर क्या होगा? तो जो पशुपति मुद्रा प्राप्त हुई है वह मोहनजोदड़ो से। कहां से? पशुपति मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पशुपति को किस देवता का रूप माना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पशुपति को किस देवता का रूप माना जाता है? तो भगवान शिव का रूप माना जाता है। पशुपति को भगवान शिव का रूप माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का दाह किस प्रकार होता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में केवल दाह केवल दफन ये दोनों होते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों को दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। जैसे आज के समय में मुस्लिम धर्म में दफनाया जाता है और हिंदू धर्म में जलाया जाता है, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों को कहीं पर दफनाया भी गया है और कहीं पर जलाया भी गया है। धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? जो धौलावीरा था वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जल प्रबंधन के लिए। किसके लिए? जल प्रबंधन के लिए धौलावीरा क्या है? तो प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशी व्यापार था, कहां से था? जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसका जो विदेशी व्यापार था वह मेसोपोटामिया से है। मेसोपोटामिया वर्तमान इराक का जो क्षेत्र था वह मेसोपोटामिया कहलाता था, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशी व्यापार था। मेसोपोटामिया को हड़प्पावासी किस नाम से जानते थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेसोपोटामिया को जो हड़प्पावासी थे ना वह मेलुहा के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? मेसोपोटामिया को हड़प्पावासी मेलुहा के नाम से जानते थे। माप तौल की प्रणाली थी, कैसी थी? माप तौल की जो प्रणाली थी सिंधु घाटी सभ्यता में वह एक रूप थी। कैसी थी? एक रूप थी माप तौल की प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता में। बाट किस आकार के होते थे? जो बाट होते थे वह किस आकार के होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में? तो घनाकार होते थे। जो बाट होते थे वह घनाकार होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसका पतन जो है 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया? किसके द्वारा दिया गया आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत? तो व्हीलर ने दिया है। व्हीलर ने एक सिद्धांत दिया आर्यों का आक्रमण, जिसका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन यानी खत्म होती है कैसे? तो आर्य जब आक्रमण करते हैं मध्य एशिया से तब होता है। व्हीलर ऐसा कहते हैं, लेकिन इस पे क्या है? विवाद है। ऐसा कई आपके इतिहासकार नहीं मानते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत व्हीलर ने दिया था। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, कौन सा है? भारत में अगर बात करें सिंधु सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वह आलमगीरपुर है। और आलमगीरपुर कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें तो यह आपका दैमाबाद है। कौन सा है? दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। और ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा माना जाता है? जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका उत्तरी स्थल कौन सा है? तो मांडा है। मांडा जम्मू एंड कश्मीर में आपका पड़ता है। जम्मू एंड कश्मीर में जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था वह कौन था? सुतकांगेनदोर था। कौन था? सुतकांगेनदोर जो था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? रिपीट क्वेश्चन हुआ। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था कौन था? आलमगीरपुर था, जो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था कौन सी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना उसमें जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी? तो वर्ग विभाजन था। कैसा था? वर्ग विभाजन था सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था।
सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का क्या प्रमाण मिलता है? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां पर सिक्कों का अभाव था, यानी मुद्रा प्रचलन में नहीं था, सिक्कों का अभाव था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्के नहीं थे, वहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली था, यानी वस्तु के बदले वस्तु को लेना और देना। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख पशुपालन पशु कौन सा था? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह मुख्य रूप से किसका पालन करते थे, कौन से पशु का पालन करते थे? तो बैल का जो है पशुपालन सबसे ज्यादा होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के विषय में क्या कहा जाता है? तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की बात की जाए तो इसके बारे में संदिग्ध प्रमाण मिले हैं, है ना। कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा गया है घोड़े के विषय में, यानी संदिग्ध प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सड़कें कैसी होती थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे वहां की सड़कें चौड़ी व सीधी थी, आज की तरह चौड़ी व सीधी सड़कें होती थी सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में। सिंधु घाटी सभ्यता में सार्वजनिक स्नानागार का उद्देश्य था। जो सार्वजनिक स्नानागार थे सिंधु घाटी सभ्यता में उसका उद्देश्य धार्मिक स्नान या सामूहिक स्नान था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।